बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है। मुठभेड़ के दौरान 2 जवानों को गोली भी लगी है। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान घायल भी हुए हैं। कठुआ के जथाना इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान घायल हुए हैं। कठुआ में एनकाउंटर, 2 आतंकी घायल भी हुए हैं और ऐसे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है और इसी के साथ मुठभेड़ के दौरान 2 जवानों को गोली भी लगी है। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान घायल हुए हैं। तो आतंकियों का काम तमाम किया जाएगा। जिस कदर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जिस तरीके से आर्मी का ऑपरेशन लगातार जारी है, तमाम इलाकों में दिन रात सर्च ऑपरेशन लगातार देखे जा रहे हैं और जैसे ही आतंकी अपनी गर्दन उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें वहीं पर दबोच लिया जाता है। लेकिन छिटपुट हरकतें लगातार जारी है। इन आतंकियों के नापाक इरादे लगातार जारी है, जिनको ध्वस्त करने का काम भी आर्मी तेजी के साथ कर रही है। और अब ऐसे में कठुआ के जथाना इलाके में यहाँ गोलीबारी हुई, मुठभेड़ हुई और आतंकियों को घेरा हुआ है जवानों ने। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ इन आतंकियों को बहुत जल्द ढेर कर दिया जाएगा और कामयाबी हासिल कर ली जाएगी। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। हालांकि उपचार के लिए उन्हें भेज दिया गया है और बड़े नुकसान की भी कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन बहुत जल्द इन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जिस तरीके से अपने नापाक इरादों को लेकर ये यहाँ दुबके बैठे हैं, बहुत जल्द इन्हें बाहर निकाला जाएगा और सीधा इन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। इनके नापाक इरादों के लिए तेजी के साथ सर्च ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तमाम जो इलाके हैं जो कि संवेदनशील बने हुए हैं, उन इलाकों में चारों तरफ से उन इलाकों को घेर कर सेना का ऑपरेशन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद का सफाया करना यही प्राथमिकता है और अक्सर ही देखा जाता है पाकिस्तान की तरफ से आतंकी आते हैं, जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल पैदा करते हैं, शांति भंग करते हैं। इसी के साथ अपने आतंकवाद को यहाँ पर फैलाने की भरसक कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हीं कोशिशों को नाकाम करने का जिम्मा है सिर्फ और सिर्फ आर्मी का और इसीलिए आर्मी के जवान दिन रात एक होकर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाते हैं और कड़ी कार्रवाई करते हैं। जैसे ही हलचल कहीं से भी नजर आती है, सुनी जाती है या देखी जाती है, उसी वक्त वहाँ पर आतंकियों को खोज कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनके नापाक इरादों को वहीं ध्वस्त कर दिया जाता है और इसी दिशा में तेजी के साथ जिस कदर ये ऑपरेशन बढ़ रहा है, मानो अब बस आतंकवाद का सफाया हो ही जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो बहुत हद तक आतंकवाद पर लगाम लगाई जा चुकी है। आतंकियों के इन नापाक इरादों को अब बहुत तेजी के साथ लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। बड़ी कामयाबी एक के बाद एक सेना के जवानों को मिलती रही है और ऐसे में आगे भी एक कामयाबी का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि ना तो अब घुसपैठ इतनी तादाद में होने दी जाती है और ना ही यहाँ पर इनके नापाक इरादों को जमीन पर सच होने दिया जाता है। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए कठुआ का रुख करेंगे, जहां से जथाना से हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सीधा ग्राउंड जीरो से ताजा तरीन अपडेट देते रहे हैं। अजय, कठुआ में आतंकियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई है जथाना इलाके में और यहाँ पर 2 जवान जो हैं वो भी घायल हुए हैं और इन आतंकियों को घेरा हुआ है। क्या अपडेट है, कितने आतंकी हैं, कैसे हलचल यहाँ पर हुई जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई? और चलिए हमारे सहयोग के लिए तो जी लाइव भी बंद हो गया। अजय, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ सेना के ये जवान जो नजर आ रहे हैं, ये जवान सिर्फ इसीलिए दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता चैन की नींद सो सके और इसी दिशा में ये लोग जो है इन आतंकियों के नापाक इरादों को ध्वस्त करते रहे हैं। इन आतंकियों के नापाक इरादों को ध्वस्त करें, किसी भी तरीके से शांति भंग करने के लिए इन्हें यहाँ पर चहलकदमी ना करने दी जाए, इसी का ख्याल रखते हुए ये सुरक्षा
में जुटे जवान जो हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ अपने पैने निगाहें चप्पे चप्पे पर बनाए हुए हैं। कोई भी लापरवाही की कहीं गुंजाइश नजर नहीं आती है और ऐसे में इनको ढेर किया जा रहा है। एकाएक कर घुसपैठ पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा रही है। जो आतंकी दुबके छिपे बैठे हैं उनको खोज खोज के भगवान के पास सीधा पहुंचाया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जथाना में मुठभेड़ हुई है जवानों के बीच में, आतंकियों के बीच में। ऐसे में 2 जवान जो हैं वो भी घायल हुए हैं, लेकिन आतंकियों को घेरा हुआ है। कैसे यहाँ पर इनपुट मिला है जिसके बाद ये कार्रवाई की गई? किस तरीके से मुठभेड़ की शुरुआत हुई? कितने ये आतंकी हैं जिनको घेरा हुआ है? फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट जो है जमीन से आप बता रहे हैं? देखिए हर्षा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जठाना का गांव है जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं और मेरे पीछे आप सुरक्षा बलों के जवानों को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो इलाका है काफी दूर दराज का इलाका है कठुआ जिले का। यहीं की मैं तस्वीरें आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये आप देखेंगे तो सुरक्षा बलों की ये जो गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ से आगे किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा और उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है, क्योंकि किसी भी तरीके से इस इलाके में अगर आतंकी जो छुपे हैं उनको अगर मार गिराना है तो सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से कोई यहाँ पे इस इलाके में ना आए। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 2 से 3 आतंकियों का ग्रुप, और ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पहले सन्याल गांव में घेरा था, और अब ये जो है अंधेरे का फायदा उठाकर ये आतंकी जो है इस इलाके में पहुंचे। ये सामने जो इलाका आप देख रही हैं ये वही इस वक्त जुठाना का इलाका है जहां पर ये आतंकी छुपे हैं, और इन्हीं आतंकियों को मार गिराने के लिए जो है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। मुठभेड़ जो है वो सुबह से शुरू हुई है। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जो आतंकी हैं इनके सैटेलाइट फोन की लोकेशन को जो है देर रात जो है यहाँ ट्रेस किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टुकड़ियां यहाँ पे निकली और उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया। दरअसल ये जो नदियां नाले हैं आप देखेंगे, ये जो नदी है ये बॉर्डर की तरफ यानी कि पाकिस्तान की ओर बहती है, और इन्हीं नालों की मदद से, इन्हीं नालों को के चलते जो है इस इलाके में इन आतंकियों की मूवमेंट जो है होती है, ताकि वो किसी भी लोकेशन पर पहुंच सके जहां पर सुरक्षा बलों को वो नुकसान पहुंचा सके। मगर सुरक्षा बलों ने जब इस इलाके में ऑपरेशन को शुरू किया तो उसके बाद इस चीज को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से यहाँ जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको कोई नुकसान ना हो, और उसके साथ साथ इस इलाके में छुपे हुए आतंकियों का सफाया भी हो सके। उसी को लेकर जो है इस वक्त कवायद चल रही है, और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और उसके साथ साथ सेना की जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार देखी जा सकती है। देखिए, और सुरक्षा बलों की गाड़ियां जो है वो इस ओर आती हुई, और देखेंगे सेना की क्यूआरटी जो है इस वक्त यहाँ से निकल रही है, और कहीं ना कहीं इस चीज को ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस इलाके में अगर कोई आतंकी अभी छुपा है वो आतंकी जो है उसे जल्द से जल्द मार गिराना है। ये इलाका जो है दरअसल दूर दराज का इलाका है, जंगल का इलाका है, और ऐसे में इन जंगल के इलाकों में आतंकियों को की जो मूवमेंट की खबर आई उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को लॉन्च किया और इस चीज को सुनिश्चित करना शुरू किया है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को यहाँ मार गिराया जा सके, जो भारत के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करना चाहते हैं, उनको जो है वो मौत के घाट उतारा जा सके। बिल्कुल अजय, तेजी के साथ कार्रवाई आगे बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ ये ऑपरेशन जो है वो कब तक कामयाब हो जाएगा? जिस तरीके से इन आतंकियों को घेरा हुआ है और जो जवान इसमें घायल हुए हैं उनकी स्थिति फिलहाल कैसी बनी हुई है? देखिए, जहां तक इन जवानों की बात है, जो जवान जख्मी हैं वो कठुआ अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है। मगर सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि ये जो इलाका है इस इलाके में आतंकियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। मैं तस्वीरें आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं इस इलाके की। ये जो इलाका है अगर आप देखेंगे तो ये इलाका पूरा का पूरा इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है, और इन पहाड़ी इलाकों में जंगल में आतंकी जो हैं कहाँ छुपे हुए हैं इनको ट्रेस करना काफी मुश्किल होता है। और आज जब सुरक्षा बलों ने सुबह तड़के इस ऑपरेशन को शुरू किया तो तलाशी अभियान के दौरान ही इन आतंकियों ने जो है अचानक से फायरिंग कर दी, और इसी फायरिंग के कारण जो है सेना के जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जो जवान है वो जख्मी भी हुए, और उसी के बाद जो है वो रिटेलिएशन की गई और जवाबी कार्रवाई इन आतंकियों के खिलाफ जो है वो की गई। दूर दराज का इलाका, जंगल का इलाका, और यहाँ इस इलाके में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को घेर कर सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां ये हैं कि इन आतंकियों तक पहुंचना और इनको वो जंगल में जहां घात लगाकर ये बैठे हो सकते हैं वहां उनको मार गिराना। तो चुनौतियां काफी हैं, मगर उन चुनौतियों के बावजूद भी इस चीज की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके और इनका सफाया किया जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में लगातार चल रही शांति और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात थे,
जहां पर पाकिस्तान की जो सरकार है वो बिल्कुल असमर्थ दिख रही है। सेना लगातार आतंकी हमलों का शिकार हो रही है। उसके बाद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये रास नहीं आ रहा था कि जम्मू कश्मीर शांत है, जम्मू कश्मीर और भारत में तरक्की हो रही है और पाकिस्तान की तस्वीर जो है वो बुरे हाल में। तो ऐसे में पाकिस्तान की मंशा यही थी कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके और इसीलिए सरहद पार से आतंकियों को घुसपैठ करवाकर इस इलाके में भेजने का प्रयास इन आतंकियों ने किया था। मगर अब सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे हुए आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। बिल्कुल अजय, पाकिस्तान कितनी भी कोशिश करे या आतंकी कितनी भी कोशिश करे, हमारे जवान जो है वो मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और ऐसे में इनकी किसी भी कोशिशों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा, उन्हें वहीं पर ही ढेर कर दिया जाएगा। फिलहाल